नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का नॉलेज पंडित के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम 50 क्वेश्चंस कवर करेंगे। 50 जीके के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पूरा देखिए और चेक करिए इनमें से कितने क्वेश्चन आप बना पाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे रोज की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है आपके लिए और भी मेहनत करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा कराया था? तो कुतुब मीनार इल्तुतमिश राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश शासक ने पूरा कराया था। लाख बख्श की उपाधि किस शासक को दी गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श की उपाधि दी गई थी। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते हुए हुई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का वह सुल्तान था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते वक्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? तो उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी, राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था? तो मोहम्मद गौरी ने जो भी प्रदेश जीते थे उनकी देखभाल के लिए वह कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर गया था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान अल्तमस की बेटी थी, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन नसीरुद्दीन का प्रधानमंत्री था, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ था? तो 1526 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल समाप्त हो गया था। निम्नलिखित में से किसको शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह जिसका नाम चिहालगनी है उसके विनाश का श्रेय जाता है? तो बलबन को शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह जिसका नाम चिहालगनी है उसके विनाश का श्रेय जाता है। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था? तो चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन थे? तो दिल्ली के खिलजी सुल्तान तुर्क वंश के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल था मलिक काफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, स्वयं को दूसरा सिकंदर यानी कि सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान कौन था? तो स्वयं को दूसरा सिकंदर अर्थात सिकंदर सानी कहने वाला सुल्तान ऑप्शन नंबर अलाउद्दीन खिलजी था, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो सबसे अधिक मंगोल आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए थे। मोहम्मद बिन तुगलक किस में निपुण था? तो मोहम्मद बिन तुगलक दर्शन शास्त्र में निपुण था। नेक्स्ट है, सुल्तान वंश की विशालतम स्थायी सेना जिसका भुगतान सीधा राज्य द्वारा किया जाता था किसने बनाई थी? तो सुल्तान वंश की विशालतम सेना जिसका भुगतान सीधे राज्य के द्वारा किया जाता था अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, एक दान विभाग और एक परोपकारी चिकित्सालय की स्थापना की थी? तो दिल्ली का वह सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक, जिसने एक दान विभाग, एक परोपकारी चिकित्सालय और एक रोजगार विभाग की स्थापना कराई थी। इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था। सन 1329 से 1330 के बीच किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्राएं प्रचलित कराई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1329 से 1330 के बीच में तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण मुद्राएं प्रचलित कराई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसे इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से मोहम्मद बिन तुगलक को, दिल्ली के सुल्तानों में से इनको विरोधाभास का मिश्रण इतिहासकारों ने बनाया है मोहम्मद बिन तुगलक को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है व्यवहारिक राजनेता नहीं था, इसीलिए वह एक असफल व्यक्ति था। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था। लोधी वंश की स्थापना किसने की थी? तो बहलोल लोधी ने लोधी वंश की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से किस शासक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण विभाग कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था? तो फिरोज तुगलक ने सिंचाई तथा लोक निर्माण कार्य पर पर्याप्त ध्यान दिया था। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी? तो सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना कराई थी। लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी लोधी वंश का अंतिम शासक था। बहमनी राज्य की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो अलाउद्दीन हसन के द्वारा बहमनी राज्य की स्थापना की गई थी। कुतुब मीनार को जैसे आज हम देखते हैं उसे अंततः पुनर्निर्माण किसके द्वारा कराया गया था?
तो सिकंदर लोदी के द्वारा कुतुब मीनार का अंततः पुनर्निर्माण कराया गया था। ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, चांद बीबी कहाँ की शासिका थी? तो चांद बीबी अहमदनगर की शासिका थी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है। निम्नलिखित में से बहमनी शासकों में से बीजापुर के प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने कराया था? तो बहमनी शासकों में मोहम्मद आदिल शाह ने बीजापुर के गोल गुंबज का निर्माण कराया था। निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थान है जहां विश्व का सबसे बड़ा गुंबज यानी कि गोल गुंबज है? तो गोल गुंबज बीजापुर में स्थित है, जो कि विश्व का सबसे बड़ा गुंबज है। बहमनी राजाओं की राजधानी कहाँ पर थी? तो गुलबर्गा बहमनी राजाओं की राजधानी थी। हम्पी, तिरुवल्लुवई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि के मंदिर के सामने की ओर बने हुए रायकोपुरम का निर्माता कौन है? तो हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदम्बरम, श्रीरंगम, तिरुपति, इन सभी मंदिरों के आगे जो राय गोपुरम बना हुआ है उसका निर्माणकर्ता कृष्णदेवराय है। राइट आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित थी? तो मुस्लिम शासिका चांद बीबी अहमदनगर राज्य से संबंधित थी। विजयनगर के मध्यकालीन नगर को आज हम किस नाम से जानते हैं? तो विजयनगर के मध्यकालीन नगर को हम हम्पी के नाम से जानते हैं। विजयनगर के शासकों में सबसे महान किसे माना जाता था? तो कृष्णदेवराय विजयनगर के शासकों में सबसे महानतम शासक था। कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेवराय बाबर के समकालीन थे। विजयनगर के शासकों ने प्रोत्साहित किसे किया था? तो तमिल, तेलुगु और संस्कृत को विजयनगर के शासकों के द्वारा प्रोत्साहित किया गया था। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो विजयनगर का पहला शासक कृष्णदेवराय थे, जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी। विजयनगर के गौरव में भग्नावशेष और इसकी वास्तुशैली के इतिहास का महत्व स्थान कहाँ से देखा जा सकता है? तो हम्पी में हमें विजयनगर का एक प्रकार से गौरव, वास्तुशैली, ऐतिहासिक महत्व देखने को मिलता है। तराइन का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो 1191 में तराइन का युद्ध लड़ा गया था। विजयनगर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी बात भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझा नहीं करती है? तो मूर्ति पूजा भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन में साझा नहीं करती है। महाराष्ट्र का महानतम भक्ति कवि कौन था? तो ऑप्शन नंबर तुकाराम महाराष्ट्र के महानतम भक्ति कवि थे। निम्नलिखित दार्शनिक और उनके दर्शन समूहों में गलत जोड़ा कौन सा है? तो चैतन्य जो है विशिष्ट द्वैतवाद, ये दर्शन समूह गलत है। राइट आंसर हो जाएगा। बाकी शंकराचार्य अद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैतवाद, चावार्क लोकायत, ये सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रृंगेरी, बद्रीनाथ, द्वारकापुरी में 4 मठ के स्थापित किसके द्वारा किए गए थे? तो आदि शंकराचार्य जी ने श्रृंगेरी मठ, बद्रीनाथ मठ, द्वारकापुरी मठ और पुरी मठ, इन सबको स्थापित किया था। मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत कौन थे? तो मीराबाई जी मेवाड़ के राजघराने से संबंधित प्रसिद्ध भक्ति संत थी। अजमेर में किस सूफी फकीर की दरगाह है? तो अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। नेक्स्ट है, भारत में चिश्ती आंदोलन को किसने स्थापित किया था? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने भारत में चिश्ती आंदोलन को स्थापित किया था। तो दोस्तों ये थे 50 क्वेश्चन। कैसा लगा वीडियो ज़रूर शेयर करें, हमारे साथ में कमेंट करके अपने सुझाव हमें बताएं, लाइक करें और अपने ग्रुप में शेयर करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे रोज़ के वीडियोस आपको मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नॉलेज पंडित के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम 1000 क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं और अभी तक हमने 200 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आप ये देख रहे हैं 1000 क्वेश्चन है, रोज़ 100 क्वेश्चन हम कवर कर रहे हैं। आज ये तीसरा वीडियो है। अगर आप हमारे पहले वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम और भी वीडियोस अलग अलग सब्जेक्ट्स के रोज़ अपलोड करते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके द्वारा किया हुआ लाइक हमें मोटिवेट करता है आपके लिए मेहनत करने के लिए। और अपने ग्रुप में शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जीके के ये 100 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चंस की सीरीज़ है। चलिए सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कौन सा नगर अगले 10 वर्ष तक तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा? तो हैदराबाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों राज्यों की राजधानी रहेगा। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है। कौन सा महाद्वीप पूर्णतः हिमाच्छादित मतलब बर्फ से ढका हुआ है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप पूर्णतः बर्फ से ढका हुआ महाद्वीप है। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर मुगल बादशाह था, अशिक्षित था। राइट आंसर हो जाएगा। कौन रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? तो ओ रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है।
कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश लेकर चला गया था? तो नादिर शाह विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश लेकर चला गया था। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है? तो जलने के लिए ऑक्सीजन गैस की आवश्यकता होती है। बिना ऑक्सीजन गैस के जल नहीं सकता कोई भी सामग्री, आग नहीं लग सकती है। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्त्रावित करती है? तो अग्नाशय ग्रंथि इंसुलिन स्त्रावित करती है। कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक होती है? तो चांदी विद्युत की सबसे अधिक सुचालक धातु है। क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? तो 22 गज या 66 फुट क्रिकेट पिच की लंबाई होती है। क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी कितनी होती है? तो क्रिकेट पिच पर पॉपिंग क्रीज और स्टंप के बीच की दूरी 4 फुट की होती है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या होता है? तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल का खनिज घटक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला लद्दाख जिला है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा राज्य है। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो विश्व की बात करें तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई कितनी होती है? तो क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो मौलाना मोहम्मद अली ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो खजुराहो के मंदिर चंदेल वंश के शासकों ने बनवाए थे। खुरपका और मुंहपका रोग किस प्रजाति में पाया जाता है? तो गाय और भैंसों में खुरपका और मुंहपका रोग होता है। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 29 अगस्त को खेल दिवस मनाते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो गंधक के साथ रबड़ को गर्म करने की क्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल गदर पार्टी के संस्थापक थे। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? तो 3 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो गाय के दूध का पीला रंग कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य है? तो गिद्दा और भांगड़ा पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। गुजरात से गोवा तक का समुद्री तट क्या कहलाता है? तो गुजरात से गोवा तक का समुद्री तट कोंकण तट कहलाता है। श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने बनाए थे? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम बनाए थे। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवा दी थी? तो औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर की हत्या करवा दी थी। गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान अर्थात पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर उसकी मृत्यु हो गई थी? तो गुलाम वंश का शासक जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जो पोलो खेलते समय घोड़े से गिर गया था जिससे उसकी मृत्यु हो गई थी। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? तो मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है, उसका नाम क्या है? तो उसे हम इथाइल मरकैप्टेन कहते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण ले जाते हैं? तो गोताखोर ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण लेकर जाते हैं। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आज़ाद हुआ था? तो 1961 में गोवा पुर्तगाली शासन से आज़ाद हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो लुम्बिनी, जो कि नेपाल में है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? तो कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। गौतम बुद्ध द्वारा 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग की घटना है, उसे क्या कहते हैं? तो गृह त्याग की घटना महाभी निष्क्रमण कहलाती है। गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो गौतम बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाया था। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ग्लूकोमा रोग शरीर की आंख को प्रभावित करता है। घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल किसके बने होते हैं? तो घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड के बने होते हैं।
घाना पक्षी विहार कहाँ पर है? तो भरतपुर राजस्थान में घाना पक्षी विहार है। घाना देश का पुराना नाम क्या है? तो गोल्ड कोस्ट घाना देश का पुराना नाम है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन किसने बनवाया? तो चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन नेक चंद ने बनवाया था। चंद्र ग्रहण कब दिन लगता है? तो पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी कितनी है? तो 3,85,000 किलोमीटर चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी है। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति हैं। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? तो चांद बीबी अहमदनगर की शासक थी। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है? तो चाबी भरी घड़ी में स्थितिज ऊर्जा होती है। चार मीनार कहाँ पर है? तो हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। चीन की मुद्रा का नाम क्या है? तो युआन चीन की मुद्रा का नाम है। चीनी यात्री हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में चीनी यात्री हेनसांग ने अध्ययन किया था। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ग्राम पंचायत को लेकर चोल काल प्रसिद्ध था, ग्रामीण व्यवस्था को लेकर। चौथी बौद्ध कौंसिल कब, कहाँ और किसके संरक्षण में हुई थी? तो 98 एडी में कुंडलवन जो कि कश्मीर में है, कनिष्क के समय में चौथी बौद्ध कौंसिल हुई थी। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन स्थगित कर दिया था? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्थगित चौरी चौरा कांड के बाद में कर दिया था। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया जस्तीकरण या गैल्वनाइजेशन या गैल्वनीकरण कहलाती है। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। जनरल रेजिनॉल्ड डायर की किसने लंदन में हत्या कर दी थी? तो उधम सिंह ने गोली मारकर जनरल रेजिनॉल्ड डायर की हत्या कर दी थी। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी बीच में आ जाता है, जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो कौन सा ग्रहण होता है? तो सूर्य ग्रहण होता है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो आमेर के राजा सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। जल का शुद्धतम रूप क्या है? तो वर्षा का जल जल का शुद्धतम रूप है। जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किसने दिया था? तो माइकल ओ डायर ने जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां पर हुआ? तो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन सितंबर 1946 में हुआ था। जापान की मुद्रा का नाम क्या है? तो येन जापान की मुद्रा है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो नैनीताल के पास में उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। जून सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें कौन सी फसलें होती हैं? तो जून और सितंबर के दौरान तैयार होने वाली फसलें खरीफ की फसलें होती हैं। जैद अवस्था किस धर्म की धार्मिक पुस्तक है? तो जैद अवस्था पारसी धर्म की धार्मिक पुस्तक है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव जी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ पर है? तो जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान पावापुरी है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? तो उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। टांका धातु या शोल्डर किस धातु का मिश्रण होता है? तो टिन और सीसा से मिलकर टांका या शोल्डर धातु बनती है। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविजन का आविष्कार जॉन लॉगी बेयर्ड के द्वारा किया गया था। टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन है भारतीय? तो टेस्ट मैच की एक पारी में सभी विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज अनिल कुंबले जी हैं। टेस्ट मैच में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? तो लाला अमरनाथ जी ने टेस्ट मैच में भारत की ओर से पहला शतक लगाया था। टोडरमल का संबंध किस क्षेत्र से था? तो भू राजस्व व्यवस्था से टोडरमल संबंधित है। टोडा जनजाति किस राज्य में निवास करती है? तो डोडा जनजाति तमिलनाडु राज्य में निवास करती है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता लगाया था। डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो डूरंड कप फुटबॉल खेल से संबंधित है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप टेनिस खेल में दिया जाता है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा राज प्रथम चोल ने तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम कोरोमंडल तट है। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पर पाए जाते हैं? तो तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने पाए जाते हैं।
तो दोस्तों ये थे 201 से 300 तक क्वेश्चन। 301 से आगे की सीरीज़ कल आपको मिलेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ऑन कर लें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें और लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।